नमस्कार सभी को, सभी विद्यार्थियों का चैनल पे अपना स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो ड्राइवर भर्ती के फॉर्म फिल हो रहे हैं, उस फॉर्म का भरा हुआ प्रारूप जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की में से ही कई अभ्यर्थियों की मांग थी कि सर भरा हुआ प्रारूप जो है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए, ये जो फॉर्म फिल हो रहा है इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं बताने वाली। पूरी सामान्य से वही बातें हैं जो कि आमतौर पर अपने अन्य फॉर्म भरते हैं उसमें जो फिल करते हैं अपनी आइडेंटिटी, वही यहाँ पर दी गई है। इसमें विशेष रूप से एक तो अपना जो लाइसेंस है, हैवी है या लर्निंग है, उसके जो नंबर या क्रमांक नंबर जो भरने हैं उसका विशेष ध्यान रखना है। एक जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो अनुभव प्रमाण पत्र आपने बनवाया है, उसको अच्छे से यहाँ पर फिल करना है। अपलोड नहीं करना है। कल के सेशन में मैंने गलती से आप लोगों को ये बता दिया कि अपलोड करना है, अपलोड नहीं हो रहा है, आगे चल के उसको देखेंगे। सामान्य सी जो डिटेल है उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने लायक कोई योग्य ऐसी बात है। अपना कैंडिडेट का जो नाम है वो है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, ये सभी वही चीजें हैं जो आमतौर पे अपने से पूछी जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जो एड्रेस का कॉलम है अपना, यहाँ पर अपने जानते हैं कि आप किस क्षेत्र से हैं, तो वहां पर अपना पूरा जो एड्रेस देना होता है वो यहाँ पर अपने को देना है। ये सामान्य बातें हैं। विवाहित स्थिति, अगर आप विवाहित हैं तो इसमें वो टिक करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक कॉलम दिया है लाइसेंस डिटेल का, यहाँ पर कॉलम दिया गया है, इसको अपने को थोड़ा सा अच्छे से फिल करना है। लाइसेंस डिटेल जो है इसके बारे में दिया गया है। नीचे लाइसेंस टाइपिंग, लाइसेंस का जो प्रकार है वो आपके कौन सा है। जैसे इस बच्चे ने यहाँ पर फीड किया है कि लाइट व्हीकल जो है वो मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पर अपने को फीड करने हैं, जैसे RJ31, ये चीजें यहाँ पर भरी हुई हैं। अब कई अभ्यर्थियों का मानना है कि GST नंबर वगैरह वो भर दिए, जो आपने भर दिया उसमें अभी करेक्शन मत करना कोई चीज का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो लाइसेंस नंबर वगैरह है, लाइसेंस की वैधता जो है वो कब तक है, तो जैसे इस बच्चे ने भर रखा है कि 1 मार्च 2030 तक जो है उसकी वैधता है, तो उसकी वैधता को भी आपको अच्छे से फिल करना है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत जरूरी है यहाँ पर इस भर्ती में। और ड्राइवर भर्ती है तो लाइसेंस तो हैवी है या लर्निंग है, तो वो आपका फर्जी नहीं होना चाहिए। लाइसेंस किसी भी प्रकार से फर्जी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस ड्राइवर भर्ती में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। और उसके आगे जांच तो होती है। कई बार अपने जो कोई ई मित्र वगैरह होते हैं उनको अपने पैसे दिए और वो आगे रिकॉर्डली दिखाते नहीं, ऐसे लाइसेंस बना के अपने को दे रखा है और अपने लेके उसको घूम रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी फर्जी काम नहीं करना है किसी भी प्रकार का इन चीजों में विशेष रूप से, ठीक है। उसके बाद में अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ अपने इसमें टिक कर सकते हैं। उत्कर्ष खिलाड़ी वाला कोई अभ्यर्थी है तो यहाँ टिक कर सकता है। ये वही सामान्य से जो कॉलम है जो कि आमतौर पर आते हैं। अगर कोई है भूतपूर्व सैनिक तो यहाँ जैसे इसने नो कर रखा है तो यहाँ पर वो यस हो जाएगा। ये सामान्य सी बातें हैं जो कि आमतौर पर अपने पूछी जाती हैं। उसके बाद में अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका जो कॉलम आता है उसमें अपने भर सकते हैं। सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है और ग्रेजुएशन तक के यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। तो जैसे इस बच्चे ने BSc तक यहाँ पर अपना विवरण जो है वो दिया है और यहाँ पर उनके जो क्रमांक है वो भरने हैं, क्या परिणाम रहा और कब उत्तीर्ण की है और कितने प्रतिशत आपके बने हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये जो पहला इसका जो परफॉर्मा है, इसमें लाइसेंस वाला जो कॉलम है इसको छोड़कर सामान्य सी वही बातें हैं जो कि आमतौर पर अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों में जो फॉर्म फिल करवाए जाते हैं उसमें जो बातें भरी जाती हैं वही यहाँ पर दी गई है। यहाँ मैंने थोड़ा सा जो अभ्यर्थी है उसकी आइडेंटिटी को छुपाया है, उनकी जो फोटो लगी है तो उसको मैंने यहाँ पर क्रॉप किया है एक बार। यहाँ देखिए, ये जो दिया गया है एक्सपीरियंस डिटेल, अनुभव का विवरण जो है इसको आपको अच्छे से फिल करना है। यहाँ पर दिया है अनुभव का प्रकार कौन सा है, तो वर्किंग एक्सपीरियंस है अपने पास। यहाँ क्रमांक संख्या 1 लगा करके वर्किंग एक्सपीरियंस अपने लिख सकते हैं। नियोक्ता का नाम जो भर्ती आई है, RSRTC जो अपने यहाँ पर भरते हैं वो आपने को भरना है। पदनाम क्या है, तो ड्राइवर जो पदनाम है वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद में काम की प्रवृत्ति जो है, प्रकृति, वो ड्राइवर है। कहाँ से कहाँ तक, ये वाला जो कॉलम है इसमें आप क्या भरेंगे। जैसे 3 साल का इन्होंने मांगा है तो यहाँ पर जैसे इस बच्चे ने कहा है कि 1 मार्च 2019 से इन्होंने भरा है, 1 मार्च 2019 से 15 मार्च 2022 तक, यानी 3 वर्ष का एक साथ ही इन्होंने जो अनुभव है वो बनवाया है, तो यहाँ पर एक साथ ही इन्होंने फीड किया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमने तो शुरुआत में 1 वर्ष का बनवा रखा है, उसको हम कहाँ से कैसे भरें, ठीक है। तो इसमें तो सीधा सा कॉलम है, जैसे आपने 1 वर्ष का किसी विद्यालय में आपने गाड़ी चलाई है वहां से बनवा रखा है। उसके बाद में आपके पास 1 वर्ष का हॉस्पिटल का है, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में गाड़ी चलाई है वहां पर, यानी कि तीनों अलग अलग फर्म आपकी रही हैं, अलग अलग संस्था से आपने बनवा रखा है। तो शुरुआत वाला जहां से आपने बनवाया है, जैसे आपने 2012 में से बनवाया है, गाड़ी चलाई है, और लास्ट में इसकी जो लास्ट वाला जो आपका बना है इसकी ईयर कौन सी है, 2017 है, तो इतना भी आप भर सकते हैं। क्योंकि ये टुकड़ों में है ना, तो इसने डिटेल मांगी है कि यहाँ से यहाँ तक एक्सपीरियंस मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपन डिटेल भर सकते हैं, आगे वर्ष महीने दिनों में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप बीच में गैप आया है, हालांकि आपने 3 वर्ष ही काम किया है, लेकिन बीच में 1 वर्ष काम किया, फिर 1 वर्ष काम नहीं किया, उसके बाद में 2 वर्ष काम किया, फिर 1 वर्ष काम नहीं किया, इस हिसाब से बीच का गैप है, तो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 2017 से लेकर के, ठीक है, आपने मान लो 5 साल में 3 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, 5 साल की अवधि निकल गई, लेकिन आपने गाड़ी 3 साल की चलाई है, उसका ही आप बनवा रहे हैं, तो 17 से लेकर के 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक भी आप इसमें भर सकते हैं।
क्योंकि आगे अपने जब प्रस्तुत करेंगे अनुभव प्रमाण पत्र तो उसमें भर देंगे, यहाँ पर भी डिटेल आगे इसी हिसाब से भर देंगे, जो पीछे यहाँ पर भरी है उसको यहाँ पर उसी हिसाब से भर दिया जाएगा। रोजगार का प्रकार जो है उसमें अपने को रेगुलर यहाँ पर दिखाना है कि मैंने रेगुलर यहाँ पर काम किया है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के टोटल एक्सपीरियंस 3 ईयर जो 15 डे का यहाँ पर दिया गया है, उसी प्रकार से आप इसमें अधिकतम 3 साल का यहाँ पर अपने को भरना है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होगी। बीच में गैप है तो शुरुआती डेट लिख के जो तीसरा आपने जो बनवाया है, जैसे आपने 3 परफॉर्मे बनवा लिए हैं, तीसरे के जो दिनांक है उसको यहाँ पर भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप शुरुआत वाले के भरना चाहो तो यहाँ पर जैसे 19 से अगर किसी के पास लगातार है तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इस बच्चे ने फीड किया 1 मार्च 2019 से 15 मार्च 2022 तक सीधा ही फीड हो गया, तो 3 साल इसके तो एक साथ ही हैं। जिनका बीच में गैप आया है, बीच में जो गैप है उसको अगर आप भरना चाहो तो बीच में जो शुरुआत वाले डाटा भरने हैं उसके बाद में अंतिम दिनांक जो है वो भर दीजिएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी सर? क्योंकि आगे जब अपने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र आगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले दस्तावेज स्कैन होते हैं, उसमें अपलोड भी करवा लेंगे वो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो प्रेफरेंस जो भरी जाती है, जो विकल्प भरा जाता है, तो जो आरपीएससी में 3 पद और बढ़ाए हैं तो उसको आप पहले भरना चाहो तो भर सकते हो। अगर आप टॉपर हैं, अगर आप शुरुआती ऊपर की रैंक में आते हैं तो शुरुआत वाला जो ऑप्शन है वो उन तीन जो पोस्टें हैं उसमें अगर आप रैंक बना पा रहे हैं तो वो पोस्टें आपको मिल सकती हैं। उसके बाद में अगर जो अदर डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया है, इसकी चॉइस तो अपने को भरनी ही है। ठीक है, एक देखिए हस्तलिपि वाला जो कॉलम था वो पीछे आया है, मेरे ख्याल में मैं बताना भूल गया। हाँ नहीं, आगे वाले में है ये। यहाँ पर ये देखिए व्यू डॉक्यूमेंट्स, हैंडराइटिंग जो स्कैन करनी है वो यहाँ पर अपने को करना है। यहाँ पर खुद की लाइव फोटो होगी, मैंने थोड़ी आइडेंटिटी छुपाई है बच्चे की। और यहाँ पर जो हैंडराइटिंग वाला जो परफॉर्मा अगर आपके पास नहीं है तो आप इस नंबर पे 9887899017 इस पर जो हैंडराइटिंग वाला जो परफॉर्मा है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं इस पे। उसके बाद में ये जो घोषणा पत्र है ये होने के बाद में यहाँ पर जो सिग्नेचर है आप लोगों के वो होने हैं। तो सामान्य सा ही ये फॉर्म है, मैंने बता ही दिया। बेसिकली इसको बताना नहीं चाहिए था, इतना ज्यादा कोई डिटेल में है नहीं ये चीजें, क्योंकि कई अभ्यर्थियों का मानना है कि सर किस प्रकार से भरे। जैसा भी आपने भर दिया, फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। आपने अनुभव कहीं से भी बनवा लिया है, किसी भी प्रमाणित संस्था से आप बनवा लीजिएगा, अच्छे से मोहर लगवा लें, अच्छे से उनके क्रमांक नंबर लगवा लें और निर्भीक होकर एकदम तैयारी करें अच्छे से। मन में कोई टेंशन नहीं रखें भाई हाँ मैंने ऐसे बनवा लिया ऐसे बनवा लिया। अच्छे से डॉक्यूमेंट तैयार करके आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अब आगे आपका जो पेपर होना है उसकी आप अच्छे से तैयारी करें। जो असामाजिक तत्व होते हैं भड़काने वाले, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इन सभी से बचना है। ठीक है, फर्जी काम अपने को कोई करना नहीं है, ओरिजिनल काम करना है बढ़िया तरीके से। अगर आपने निजी गाड़ी चलाई है और आपकी कोई संस्था विशेष से कोई जानकारी है तो आप वहां से बनवा लीजिएगा अच्छे से, मोहर वगैरह लगा करके, क्रमांक वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छे से तैयारी कीजिए, काफी पोस्टें हैं और आपका नंबर मैं मान के चलूंगा कि जरूर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो। तो मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।